सभी को नमस्कार। कहानी के लिए कक्षा के विद्यार्थी गोलाकार जमकर बैठे थे। मैंने कहा, आज हम 3 काम करेंगे: हाजिरी, बातचीत, कहानी। हाजिरी भरने के बाद मैंने बातचीत छेड़ी। मैंने कहा, लाओ देखें, तुम्हारे नाखून कितने बड़े हुए हैं। सब खड़े होकर अपने हाथ तो दिखाओ। हर एक लड़के के नाखून बढ़े हुए थे। नाखूनों में मैल भी खूब जमा था। मैंने कहा, अपनी टोपियां हाथ में लो और देखो कि कैसी मैली और फटी पुरानी है। सबने अपनी टोपियां देखी। किसी विरले की ही टोपी अच्छी थी। देखो, तुम्हारे कोट के बटन साबुत हैं। फिर मैंने कहा, आज और जांच नहीं होगी, इससे तो कहानी में देर हो रही है। यह कहकर मैंने कहानी शुरू कर दी। कहानी के बीच में ही एक लड़के ने पूछा, मास्टर साहब, कहानी की किताबों का क्या हुआ? मैंने कहा, 1-2 दिन में ले आऊँगा। हाँ, जो कहानी की किताबें पढ़ना चाहते हो वे अपने हाथ उठाएं। हर एक विद्यार्थी का हाथ उठा हुआ था। अच्छा, तुमने कहानी की जो किताबें पढ़ी हैं उनके नाम तो बोलो। कुछ लड़कों ने 2-4 कहानियाँ पढ़ी थी। वे 4थी कक्षा तक आ चुके थे। फिर भी उन्होंने पाठ्य पुस्तक को छोड़कर और पुस्तकें बहुत ही कम पढ़ी थी। मैंने पूछा, तुम में से कोई मासिक पत्रिका भी पढ़ता है? 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हम बाल सखा पढ़ते हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहानियाँ लाऊंगा और तुम सब पढ़ना। इतनी अधिक कहानियाँ लाऊंगा कि तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। सब छात्र बहुत प्रसन्न दिखाई देने लगे। फिर कहानी आगे चली तो घंटी बजने तक चलती ही रही। छुट्टी हुई और मैंने कहा, भाई एक बात सुनते जाओ। गोले पर बैठकर सुनो। कल ये नाखून कटवा कर आना। खुद काट सको तो खुद काट लेना, नहीं तो बाबूजी से कहना या फिर नाई से कटवा लेना। एक छात्र बोला, जी मैं तो अपने दांत से काट लूँगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नाखून तो नहनी से कटते हैं या छुरी से। एक तमाशा हम और करेंगे। सब बच्चे बोले, वह क्या? तुम नंगे सिर पाठशाला आया करो। यह गंदी टोपी किस काम की? और हमें टोपी की ज़रूरत ही क्या है? हा 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 हा। सब हंसने लगे। कहने लगे, नंगे सिर मदरसे भी आ सकते हैं क्या भला? प्रधानाध्यापक नाराज नहीं होंगे? मैंने कहा, कल से मैं नंगे सिर ही आऊँगा और तुम सब भी आना। सभी लड़के बोले, लेकिन बाबूजी मना करेंगे तो कह देना कि यह फिजूल का बोझ है। गंदी टोपी पहनने से तो न पहनना अच्छा है। देखो, कोट के बटन जरूर लगवाते आना, ऐसा तो अच्छा नहीं दिखता। सब मन में विचार करते करते घर जाने लगे। रास्ते में मुझे प्रधानाध्यापक जी मिले। कहने लगे, अजी भाई साहब, तुम तो कुछ का कुछ ही कर रहे हो। ये सब ढोंग क्यों करते हो? नाखून काटो, बटन लगाओ, यह करो वह करो। नए ढंग से पढ़ाने आए हो, बेशक पढ़ाओ। ये काम तो माँ बाप के हैं, वही करेंगे, हमें क्या पड़ी है। और सुनो, लड़कों को नंगे सिर तो पाठशाला में आने नहीं दिया जा सकता। यह तो असभ्यता होगी। इसके लिए साहब के हुक्म की ज़रूरत है। मैंने कहा, साहब, पढ़ाई की यही तो नई और नई रीतियाँ हैं। मैले कुचूले और बेढंगे लड़कों की पहली पढ़ाई और क्या हो सकती है? आप ही देखिए ना।
जब मैंने उन लड़कों से कहा तो सबके सब शर्माए तो सही। उनमें ये ख्याल तो पैदा हुआ कि इस तरह गंदा रहना ठीक नहीं। मुझे तो विश्वास है कि आगे बहुत से छात्र सफाई से रहने की कोशिश करेंगे। रही टोपियों की बात, तो इस संबंध में मैं बड़े साहब का मत जान लूँगा, और अगर उनका हुक्म ना मिला तो यह परिवर्तन नहीं होगा। मैं घर गया, भोजन किया और तुरंत ही बड़े साहब के घर पहुंचा। कहिए, आज इस समय कैसे? जी, एक मामले में आपकी राय लेनी है। कहिए, क्या बात है? क्या कक्षा में मैं और मेरे विद्यार्थी नंगे सिर नहीं आ सकते? क्यों? किस लिए? उनकी टोपियाँ इतनी गंदी और फटी पुरानी हैं कि वे बिना टोपी के ही आएं तो इसमें क्या बुराई है? इस उम्र में उनके सिर पर यह बोझ न भी हो तो क्या हानि है? लेकिन लोगों को यह बात विचित्र और हास्यास्पद नहीं मालूम होगी। सो तो होगी ही, पर इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार से तो अपने इस प्रयोग के सिलसिले में हम ऐसी सामाजिक बातों को न छुएं तो ठीक हो। हमें तो पाठशाला की चार दीवारी के अंदर बैठकर ही ये देखना है कि आज की शिक्षा प्रणाली में क्या है और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। टोपी वोपी का तो छोड़ो भाई। आपका यह विचार मुझे थोड़ा संकुचित तो लगता है, लेकिन मैं तत्काल ही इसके लिए आग्रह नहीं करूँगा। आरंभ में मैं लोगों का और आपका विरोध मोल नहीं लेना चाहता। मैंने आगे कहा, यदि लड़के कक्षा में नंगे से रहकर काम करें तो कोई ऐतराज तो नहीं होगा आपको? साहब ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कक्षा में तो आप मनचाहा सुधार कीजिए। ऐसा करते करते यदि लोग आपको स्वीकार कर लें तो टोपी पहनाने का मेरा अपना आग्रह बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा, अब एक दूसरी बात भी पूछ ही लेता हूँ। मुझे अपनी कक्षा में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाना है। उसके लिए मुझे रुपए मिल सकते हैं? रुपए? भला रुपए कैसे मिल सकते हैं? यह प्रयोग तो एक तरह से तुम्हारे और मेरे बीच का है। बजट में जितने रुपए हैं उन्हीं से हमें शाला चलानी है। पाठशाला में तुम्हारी श्रेणी के हिस्से में जो 8-12 आने आए उन्हीं से सब खर्च चलाना होगा। तब क्या हो? तो अभी इस विचार को रहने दो। मेरे पास एक दूसरी योजना भी है, पर आप स्वीकार करें तब। और वह यह है कि हर एक छात्र को पाठ्य पुस्तकें तो खरीदनी ही पड़ती हैं। हिंदी की चौथी पुस्तक, उसकी कुंजी और इतिहास की किताबें तो सब छात्र खरीदते ही हैं। हाँ, ये तो सच है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्रों से पाठ्य पुस्तकें खरीदवाई ही ना जाएं और उन पुस्तकों की कीमत में पढ़ने योग्य अच्छी पुस्तकें खरीद ली जाएं और उनका एक पुस्तकालय बना लिया जाए। लेकिन बिना पाठ्य पुस्तकों के कैसे पढ़ाओगे तुम? जी, मैंने इसका विचार कर रखा है। पढ़ाने की पद्धति के परिवर्तन पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा और इस संबंध में आपको पूरा विश्वास भी दिला सकूंगा। बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ तुम्हारा प्रयोग अच्छा है और परिणाम भी तुम्ही को दिखाना है, लेकिन तुम्हें थोड़ी चेतावनी तो दे ही देनी चाहिए। देखो, छात्रों को आवारा मत बनने देना। प्रयोग में मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, लेकिन ज़रा छाती धधक जाती है। साहब, आप विश्वास रखिए, एक बार देखिए तो सही।
हम प्रयत्न कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो सफलता भी हमारी ही होगी। अच्छा, लेकिन वर्ष के अंत में तुम्हारे इस पुस्तकालय का क्या होगा? क्या छात्रों को वो किताबें बांट दोगे तुम? जी हाँ, एक तरह से किताबें तो सारी कक्षा की ही होंगी और वे कक्षा वालों को वापस मिलनी ही चाहिए। लेकिन यदि मैं माँ बाप को समझा सका कि वे पुस्तकें वापस न मांगे और कक्षा के पुस्तकालय में ही रहने दें, तो पुस्तकालय स्थायी बनेगा और हर साल उसमें नई नई किताबें बढ़ती रहेंगी। पता नहीं तुम्हारी यह बात लोगों के गले उतरेगी भी। बाकी विचार तो तुम्हारा सुंदर है, इसे एक अवसर तो अवश्य दे ही दो। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि पढ़ाते समय तुम्हें पाठ्य पुस्तकों के बिना कैसे काम कर पाओगे? जी मैंने सब कुछ सोच रखा है। साहब से विदा लेकर मैं घर आया। ओके फ्रेंड्स, आगे की कहानी अगली पार्ट में पढ़ेंगे, हम सुनेंगे। बाय बाय।